प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिनाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सस्तनं विघ्नादं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिशतं यः पठेत् सर्वसिद्धिकरं प्रभो। प्रातस्मरामि जननी चरणारविन्दं संसारसागरतमं तरणैकसे स्मरामि सद्गुरुचरणारविन्दम् अज्ञानघोरतिमिरान्धविनाशये प्रातः स्मरामि गणनाथ पदारविन्दम् वेदितम् सकलविघ्नविनाशये प्रातः स्मरामि भुवनेश पदारविन्दं मुञ्चप्रदं सकलकल्मषनाशये प्रातः स्मरामि गिरिजा चरणारविन्दं कामदोष जलपूर्णपादिपोतं प्रातः स्मरामि गिरिजेश पदारविन्दं धर्मार्थकाम भवमोक्षदुदाम् प्रातः स्मरामि मिथिलेश सुभाविपरमम् अज्ञानमोक्ष हरिभक्तिविकासये प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदारविन्दं ब्रह्माश्लेष शिवनारदसेव्यमान् प्रातः स्मरामि वृषभानुसुताङ्घ्रिपद्मं प्रेमामृतैकं मकरन्दरसौगपूर्णं प्रातः स्मरामि मधुसूदन पादप
सजने गंगा तरंग रमणीय जटाकलापं गौरीरन्तर विभूषितवान् नारायण प्रिय मनंगमदापहारं पुरपतं भजते सुनामं भवानी शंकरं वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणी याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थलीश्वरम् श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पो शोभिता श्वेताम्बरधरा श्वेतगंगा मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये जनक और जननी लीजे कोटि प्रणाम आयसु आशीष लीजिए मैं करूं श्री राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो गंगा गायत्री गुरु गिरिगोवर्धन मैं प्रणव शीश जगत चेतन प्रणमो जगत चेतन सकल ब्रजमंडल शिवनो व्यक्त और अव्यक्त सबो मैं पुनि पुनि करूं पूजवाय पूजको स्वयं एक रूप तेरा जो मुझे भावे लिखा श्री गोवर्धन गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः।
राधा गोविंद भगवान, गौरी शंकर भगवान, सीताराम जी महाराज, हनुमान जी महाराज, अपने सदगुरु की, अपने मैया भगवान की, स्थान देवता की, जगदस्ती की, समस्त भक्त वैष्णव समाज की, गौ माता की, व्यक्त समस्त समूह समागमीय समुपस्थित सभी जितने भी पूर्वज महापुरुष सभी की पावन दिव्य भावमयी उपस्थिति और कृपा की छत्र छाया ये श्रीमद् भागवत महापुराण का जो रसभरा आनंदमय सत्य प्रवाहित हो रहा है, इसमें आज हम कल गोविंद के कन्हैया का जन्म हुआ, आज प्यारे की बाल लीलाओं का चिंतन मनन और श्रवण करेंगे। एक बधाई हो जाए, एक बधाई।
बालकृष्ण प्रभु का अवतार हुआ कंस के कारागार में और जन्म हुआ मैया यशोदा की गोद में नंद बाबा के घर। जब नंदोत्सव मनाया जा रहा था गोकुल में, तो उसके धूमधाम की जो ध्वनि थी वो कैलाश तक पहुंच गई और भोलानाथ की समाधि टूटी, अन्य सिद्धों की समाधि टूटी। सभी ने ध्यान करके फिर देखा कि ये सुंदर मधुर मधुर वाद्य ध्वनि कहां से आ रही है। तो सबने जान लिया कि आज गोकुल में प्रभु का नंद बाबा के यहाँ जन्म लिया है प्रभु ने, तो उसका नंदोत्सव हो रहा है। क्यों न हो, छोटे से प्रभु जगत को बाप, आज काऊ को पुत्र बन के आयो है, तो क्यों न हो पुत्र बने जगत के बाप की मधुर झांकी दर्शन कर ले जा, ऐसी भावना ले भोलानाथ दौड़ पड़
की। मैया यशोदा के दरबार में आ गए और अपना त्रिशूल गाड़ दिए और आवाज लगाई, मैया 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 रे मैया, ओ मैया ओ। अरे देखियो तेरे द्वार पे कौन आया, अरे देख तो सही। मैया दौड़ के आई क्योंकि हाँ या तो दुनिया भर के नाग ही नाग लटक रहे, नाग में कोई चूड़ा, नाग में कोई कुंडल, नाग में कोई जनेऊ, नाग में पोची, नाग में बाजूबंद, नाग में के हाथ, नाग में की कोकरी, नीचे मृगशाला, हंसनी रवाए भय, त्रिशूल हाथ में लेके ना बाबा ना हक मैया ने फिर भोला बाबा ने कही, माँ हेरी मैया ओ नंदरानी तेरी जय हो। अरे नेक सुन तो ले डोकरी, तेरे 85 साल की उम्र में लाला भय है, बुढ़ापे में है। एक तो तेरे जो बादल फाट गए, 85 साल की उम्र में तेने लाला पैदा कर दिया, और दूसरों बादल जिफारो भिखारी देख के गेट बंद कर लिया, तेरे दरवाजे बंद कर लिया। अरे सकाई करे भिक्षाम देही माता मैया पिंड में आरो का क्या है सवेरे सवेरे मेरा लाला डर जाए है, मैं तो ना जावे। द्वार बंद करके मैया दूध में लग गई, बोले भाई ये नहीं करवट में, ये तो बड़ी करनी पड़ेगी नौकरी। बोला बाबा दरवाजे पे आ गया, केवाड़ बजाने लगे, कहता खोल ले तो सुले पार के बाद मैया बोली ले मेरी सोने की हीरा मोती की जड़ी के बारे में तोड़ देगो तब का भाई। मैया ने दरवाजा खोलो, बाबा दूर लियो, दूर 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 दूर, जैसे द्वार खोलो सो नाम से पड़ गए, बोले दूर जा बीमारी पर रखा। दो चार नाग वो छूट हुए घर में घुस गए तो दूर 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 बोला बोला ठाड़े मार भिक्षा नहीं देगी, बोले बिल्कुल माल लाई ठाड़ो रख। मैया गई जो बड़ी सी बड़ी लगोल की पर आतम दुनिया वाले बच्चों महल्ला, एक कोने पे लाल मिर्च हल्ला, इतना सब न उनको डेला हल्ला, इतने खाड़ हल्ला गले से बाबा कृष्णदास की कुटिया में चढ़ा लाई जैसे देसी खाना, और पूरी परात में लगोल की मूल भर के आई। ले बाबा मेरे लगोल की परात है, तो जब ब्याह होता तो जब लगोल की परात है तो खाली करके दे रही हो, अब तो कोई बासन पहुंचना न तो कोई पिछौड़ा पछा दिया, एक मेरे चाला से बांधा हो तो भिक्षा ले भी आया अन्यायी, तो कछु लत्ता कपड़ा चिमटा बोरी बोरा कछु तो ले आओ तो, और नाम भैंसा मुर्गी ले आओ तो भाई धंधे दी तो तुम्हें। हाँ अब तो काय में दऊँ ले जब पराते धले जा मूल पे भिक्षा लेना और फिर मैं खड़ा दियो देख ले बोला बाबा जोर के, अरे रही क्यों बावड़ी मैं या भिक्षा ले में ना आऊँ तो दे रही का, या तो दुनिया नहीं दो। 3 लोग बस्ती में बसाए दिए, आप बसे दीरा, या तो खुद बांटू या तो वो दे रही का, मेरे यहाँ की कमी ना। पर मैं जो भिक्षा ले आया हूँ तो थोड़ा बात है गौर कर, मुझे का खबर है, मुझे का अक्का जा रही है। हाँ क्या तू का भिक्षा ले लिया या भूखे से मोहम्मद से कह कछु, मुझे पता चला कि तू कहाँ चाहे
दे मैंने सुनी तेरे लाला भयो और धूमधाम से कली नंदो सब भयो यहाँ भयो तो फिर तू बड़ी जल्दी सोवर के उठाई तेरे सिर तक ना लगे सोवर के और तू दूध चला रही है। बोले बाबा तो एक बात करते काला नजर में बाबा जी मोड़ा है ऐसी बात में काट पूछा नहीं मारा चलाला भाई चलाली भाई चक्का वो भयो नहीं भयो 400 में भाई 400 तक भाई ना भयो कुछ भयो दो भाई बोलो की बात है वो अपने लाला के दर्शन तो करवा दे तो दर्शन करवा दूं अपने लाला को चोक के नहीं एक आध सांप में फूंक कर देना बुखार नहीं उतर वो लाला हाँ और डर गो तो गारंटी कौन की होगी कच्चे तो में लगा तो जैसे किसी बुढ़ापे में मिले होंगे और तुम मार दे जा नैना दिखा रही खूब अन्य विनय करी भोलानाथ ने पर डोकरी करनी पड़ती पुनः लाला को दर्शन करा बोला बोले क्या करूं भाई जब काम नहीं बने साम दाम बन भेद तो फिर चुप नीचे की बात लगा शुरू करूं क्या ओ मैया के भैरू के सेवा में नट भाटा में का लंबरदार की जय बनी रहे का टूटे नए बनी रहे जब दुनिया में गरम में सड़न दुनिया की बात हमने बोलते और मेरे भोले जी को 1 रुपया सोना धरी को नहीं काका बोले अब भोला बाबा ने वो तिकड़ लगाना शुरू करी हरी जसमा जसोदा तेरो मन भाई सो जो भी बाबा मन भाई सो जो भी बाबा मन चाहिए ले भीख नाय मानो तेरी सीख मन चाहिए ले भीख नाय मानो तेरी सीख मत खर्चे संग चतुराई
भिक्षा ले और लंबो पक नचाई नहीं गया बड़े बड़े शीश में मांगे और चतरा ही खर्चा में बस विदा है बोला ना बोले मैया वो निराश क्यों करते मैं काशी से आया हूँ काशी छोड़ के और बड़ी तेरे लाला के दर्शन की बड़ी बहुत बड़ी हृदय में लालसा थे क्या और तू अमूल को बोटा है अत्यंत सुख हो मैं तेरे लाला को लेके आया हूँ धनवान लेने नहीं आया हूँ ये दास निहाल है जाएगो यदि तू अपने लाल को दर्शन करवा देगी और तेरे बड़े धन भाग्य मैया जो तेरे घर बैठे ही ये बहुत बड़ी विधि प्राप्त कर ले मैया बोलते बाबा भाई तेरे हाथ तेरे रूप विकराल की मान काचे सिंगन की छाल काचे सिंगन की छाल बांधे प्यार करना काचे सिंगन की छाल बांधे प्यार करना तेरे शीश पर रंग लगी नूर सब लगी नूर सब अमर
मन माई तो जोगी तेरो ऐसो विकराल रूप गले में मरे मराए मुंडन में लटका लायो मुंडन की माला और शेर की छाल काचे वृक्षाल जिंग छाल और सर के क्यों कंगना बांधे हुए तेरे सिर में गंगा जी बह रही है और दूर से जाने लगी है बता जाके गंगा जी बह रही मूर्ति है एक बार जो पानी डालते सबने नहा ले और तेरे में गंगा जी बह रही है तो दूर में सर बस भी लग रही है तेरी और गले में सरपण की माला पहनवा तुम तो बाबा मैं और जोगिना देखो जोगिना घोड़ा मैं और जोगिना देखो तू हमें आज ऐसा तो हाथ देखो ना एक बाबा फिर भूतन को सब देख के मेरे को लाला करता भैया मैं तो दर्शन ना कराऊं चाचे भलो लगे जान बोल बोला ना क्या करे लगे हरी सुन भैया माखन के लोड़ा से छोड़ा की मैया लड़ुआ से मोहरे की मैया बोला बाबा नहीं नहीं मैं जो करी मैं को ढाकना सुन भैया तेरो छोटो ना गोपाल तेरो छोटो ना गोपाल ये तो काल में गोपाल तेरो छोटो ना गोपाल तेरो छोटो ना गोपाल ये तो काल में गोपाल तेरो छोटो ना गोपाल ये तो काल सब जग प्रतिपाल धाम कोट तेरी सब जग प्रतिपाल धाम कोट तेरी सब जग प्रतिपाल धाम कोट तेरी जाके है जाके प्रति अंग सात दीप नव खंड अंग जग दीप नव खंड जाके प्रति अंग सात दीप नव खंड सोत कोट ब्रह्मन देव ईश्वर ईश्वर ये तेरा छोटा सा गोपाल ना है ये तो काल को काल है और सारे जगत को प्रतिपालक है 33 करोड़ देवता को ध्यान रहे जाके अंग प्रत्यंग प्रत्येक अंग में 7 20 9 खंड और कोट करोड़ अनंत कोट ब्रह्मांड को नाच तेरो लाला तू जाए तो खाली लाल ही मत माने नौकरी हाँ
तो त्रिभुवन तीनों लोकन को राजा है। वही तो मेरा लाला जन्म भयो तो तीनों लोकन को राजा होता। रोम रोम से ब्रह्मांड में कर गया। जयरोग अपन ने हम का चारों चारों ना नहीं जा। मैं ना तो जैसे कराऊंगी। और काम घर भाई आई पीछे रहे हो पर या और गाँव घर मेरे लाल तुम नजर मत दीजो कचकर 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 करूं ये सुन बाबा करूं की तुम्हारी सुनी अर्ज करूं तुम्हारी सुनो नाराज हमारी बिगले करे भिखारी जा पधार दरबार आशीष दूं भारी ब्रज फूले फूलवारी तेरे द्वार को भिखारी बनो रहे सब जग तेरे द्वार को भिखारी बनो रहे सब जग तेरे द्वार को भिखारी बनो रहे सब जग मत मन रक्षु करे हम काल कर मत बात कछु करे हम तारे नहीं करे मत मन रक्षु करे हम काल करे तेरे लाल की नजर जाए दुनिया को लगे तेरे लाल की नजर जाए दुनिया को लगे तेरे लाल की नजर जाए दुनिया
आशीर्वाद दो मेरे लाला। देख पूरे ब्रज में बारी फुलवारी चले आती और सर्व संसार तेरे लाला के द्वार को भिखारी बने हुए हैं। सर्व संसार तू मन मत छुड़े, मन में बात तो भैया घर मत करे, हम कहाँ कर लेंगे तेरे लाला को। तू नजर की बात कर रही है, देख ले तो नजर लगा देगा तेरे लाला की नजर नहीं आ रही है तो बदमाश है तेरा। तो खबरें तो हमसे पूछे और दर्शन नहीं करवा लोगी तो हम पक्के जोगी पक्के जिसमें गाड़ देंगे एक रंग चौकट्टर, दूसरे में गाड़ देंगे चिंता और झट ढूंढी तो मारेंगे तेरे द्वार पर। तेरे सबले बिटाने की आग फूक फूक के कर देंगे तेरे कारण। हम ना हटते नहीं को हाँ कह तो दर्शन करवा भैया जाने चले गए। मैं घर में अकेली अब जाओ घर उठा जाऊँ तो मैं अकेली लाला मेरे छोटो में भरोसा गाड़ी के पकड़ उठवा जाई ना। अरे किधर चला है? अरे मैं झूठ लगा लेगा और कह रहा हूँ अच्छा हाँ हाथ कर बेटा भगवान बच्चे बने पता चलता थी तारा के वो हाल अब तक चली काट के आगे बढ़ती बरसी काट के आगे बढ़ती घुस लगा के आगे बढ़ती कुत्ती काटनी पड़ती सानी देनी पड़ती और फिर मैं दम के सुनने पर से भैया भैया ये गजी गजी ने सही हमने सत्ता लगा सो करे बज मारो रोके द्वार क्यों हमारा द्वार पर क्यों रोके कौन और तुम्हारा द्वार क्यों मारो बोला बाबा सोचने लगे तुमसे भैया आज मैं जोत में आ रही करते मारे बोले धीमरा उधारो तो नजर लग जाएगी भाई लाला की
बड़ा भूत चंद मलूक चंद मेरी धूल और बहुत रंग रही है जो एक साल आप पहनी है ऐसा जीन्स के पैंट शर्ट पहन के तो नहीं तो लग जाए जो कार मेरी बहुत ही मेरे नाक लटकाया है यार मालूम बन लो नहीं मन के तू जा जा यहाँ से तो नजर लगी नहीं मलूक चंद है और बड़ी सोची मारो मैं काशी से आया हूँ वहाँ से आया हूँ नहीं मारो और भी कह यार हमारी है 2 से 300 निकाली रोज भाई घर में। हाँ भगवान शंकर जी बोले भैया मैं तो अकेले हुई 300 कहाँ के आए शंकर बोला बाबा तो अकेले हुई है 300 शंकर नहीं बात कर रही है अरे भैया तो बड़ी बोली सी है। हाँ 300 ना भैया 600 1200 1800 और अगर कितने 100 हम तो मिलते ना भिखारी थे पर देख डोकरी तेरे छोड़ा की बात मैं बता रहा हूँ मेरे गुरु ने बताया मेरे गुरु ने बताया सो तो तेरे घर आयो लाल गोप बेच तेरे घर आयो लाल सो तो तेरे घर आयो लाल गोप बेच दीदी गोप आयो धन दीदी गोप आयो धन ऐसी सुंदरी आयो धन करवाए दर्शन मोरे दया भगवान शिव जी प्रभु बालकृष्ण के दर्शन करने पधारे और मैया कर गई दर्शन ना करवा रही कबू भिक्षा प्रात भल्लावे कबू बालिका भल्लावे कबू पूरे ब्याह की देगन ने भल्लावे कबू कछू दे और भोजनाथ कह रहे हैं भिक्षा में दे देना मोते लाला को दर्शन चाहिए मैया तू ऐसे क्यों कर रही है इतनी कठोर क्यों रह रही है अरे मैं तो रह था तो मैं दर्शन करवा था नहीं करवा रहे धूमी रहा तब तुम्हारे पहले तो बहाना निकल बैठ के दिखाई तुम्हें तो आप छोड़े धर्म नहीं कर्म नहीं और सीताराम और राधे श्याम सब लगा धूम पता चल जाता खूब गिड़गिड़ाई ठीक है ना सुनी मैया ने ना सुनी तो भोलानाथ निकले वहां और जाए के थोड़ी सी दूर झट चिमटा त्रिशूल गाड़ दिया और बैठे अब बैठे मन ही मन बाल कृष्ण को बुझाने लगे प्रभु मुझे कौन सा अपराध है तो आज आप वो दर्शन देना ना चाह रहे कहा बात है जैसे ध्यान गयो तो मुस्कुराते प्रभु दिखाई दिए बाल कृष्ण और बोले चले ना चाहिए मैं आ रहा हूं अभी दर्शन होना चाहिए झट कन्या में रोना शुरू कर दियो इतनी जोर के रोना शुरू करो अंगाई अंगा गंगाई गंगा नंगाई नंगा झंगाई झंगा बोले
बहुत जोर के रोवे लाला, रोवे से रोवे। और दासी दौड़ के आई, जो रोसे पड़ोसी दौरानी खानी, सभी भाई भी साई सब आई। अरे बहना, अरे नंदरानी, अरे भैया काय को लाला रो रहे, काय को लाला, क्यों रो रहे? बहन मोड़ ना खाओ, एक मोड़ आसा आया बाबा जी से, वो घंटे तक तो माथा मारो, मैंने लाला दर्शन नहीं कराया, और मैं सोचा ना कोई कुछ करे वो जाने तो ना, बोले भैया, तुमने गजब कर दिया, दर्शन क्यों ना कराया? खूब पानी डालो, ब्लू गलो खींच के, एक से कम करने मैया बोली, पड़ोसी बोली, वो कहाँ गए हो? लाला मेरा ले ना है, कुछ कर दियो भाई ने। और लाला मैया जितनो रात है उतनो ज्यादा रो, कब कोई देवरानी तो कोई जिठानी तो कोई पड़ोसी तो कोई बुआ तो कोई बहन जी सब ले रही है, तो कोई भाभी। लाला तो तुम्हें ज्यादा हो रहा, अभी एक आंसू में तो 100 आंसू। तो कोई बोली, अरे भैया भाई बुला के देख लिया भागो बाबा, अरे भाई ढूंढ लंबो निकल को तो मिलेगा। दासी दौड़ गई भाग के, बाबा ओ बाबा शास्त्र वाले, वृक्षशाला वाले, बाबा सुनियो। बाबा रो कर गए, पर जब तुम तुम्हारी भैया कर रहे हम क्या करेंगे, मैंने मरा मैं सुनना तुम्हारी मैं को इच्छा हो रही जम के बैठे जम के बैठे खड़े के बैठे साहब देखना छींच ले पीठ में मुड़ पे हाथ मारू तो फूकर के नाल आ गया। अब दूती बाबा ओ बाबा जब बड़ा बड़ा मेरे पे खोली आया देख देखा गुरु है आखिर में बैठे रहे चल तू लाला पसंद करके खेलो ये तो त्रिशूल और त्रिशूल का खाली हां 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 कह रहा चल चल जैसे आई बड़ी जोर से लाला चिक चिक रो रहे। अच्छा बोले बाबा आगे कुछ कर दिया अपने आप ही राग बज गए लगे बोला ना अपने स्वागत कर कहूँ जैसी मैया बालकृष्ण मंदिर में लेके आई बोला बाबा सामने जय हो प्रभु जय हो प्रभु जय हो मैया ना उठा बोले शाम ने तो उतार लिया बोले चिंता मत करा कर ये कचूरा के लिए तेरे लाला थे मेरे पढ़े पढ़ाए ना भैया मैं मानू की बात बोला बाबा सब ना बता तू भट्ट कमंडल में खा दिया मैं तेरे चचा कमंडल धर दिया दूर अभी मैया मोड़ लंबे लंबे पड़े लाला ले लिया बोले तू बता मैं तेरे लाला नाम लौटा हूँ लेके चले जाऊँ तू खा कर ले और ज्यादा करेगी तो शाम छोड़ जाऊँ तेरे घर तो बाबा ऐसा वो दिन हम चुप है आनी इलाज बदमाशी नहीं बोला कि एक गोट में हम ऐसे चुप करो जब जेल की भैया जेल होए मैं तो कचूरा लगू जाके ये तो झट चुप है वो हैं इसे क्यों पड़े हो ना बोल जाओ ये तू ऐसी जादू बोल बता दे जो जब रोग को रख तो लोग रोगी नहीं तू बुलाना बड़ा पड़ेगा कहाँ से आए हो कहते रहो माते काशी के आए कैलाश जाए कहाँ से आए तो बुलाना तो नाम ले होगा मैंने तू इंसान है ये तो रोज रोग जब रोगा तो बुलाओगे तो परेशान हो जाएगा जाते हैं मन तो सब करने मोड़ बता देंगे अपने के लिए ताल लोगी और कोई पड़ोसन करो तो बाकी ताल बोला बाबा सोचे वाह बड़ी होशियार बन रही है अपने मन में फिर मुझे को पूछे मंत्र में तो दे जाऊंगा तो इनके बन कर मेरा काम चलेगा
जैसे वो केक खाए काके अब तेरे ऊपर ही हंस रहे, तेरे घर पे जी रहे हो तो अभी पता ना कह दूंगा तो माधुर के बोलने लग जाओ स्पीकर स्टार्ट। तो भगवान रह गए, खूब खिलाए, खूब खिलाए और प्रार्थना करी, प्रभु बड़ी दया करी आपने, निमोत्र सब करो या तो ऐसे लोग पर तो देखे चुप चुप ठाकुर ने कही कोई बात नहीं, आते जाते रहिए, बोले बोले कन्हैया भोला बाबा की बात कर रहे हो, भोला बाबा सुन रहे, दूर से मैया देख रही, अरे मैया हाँ ये तो जाते बकरार दिखे पटर पटर हो चलने लगे छोटे छोटे, ये भी तो 2 दिन आपको ये जाते बात करो, हम तो पटर पटर करके बात ना कर जाते बात करो कुछ कहो, पति बाबा कहा गई जाने हम तो कुछ कही जाने, अरे भैया तो काय बाबरी है, चलो 2 दिन आपको बात कोई आता कोई बोल तो दिखा दे कहूं है ना है ना अभी होटल में चला था तो बाहर के मुंह पे लगी जाओ इलाज लगी होटल मारो नौकर है जरा बोला बाबा है का भैया चुपचाप भला बाबा बोले अब हाल पूरी खुल जाएगी ज्यादा मत बोलो, हाँ से अंगा कर फिर दो को तेरे बच्चे से नहीं बोले बच्चे मत करो फिर मैं जादू खेल है, हाँ जो कहीं तो बना रहा बोले मेरे मेरी कीमत खत्म, मेरी दुकान फेल, चुपचाप बने हुए ऐसे बहुत देर खिलाए बुलाए ना चुपकाने को ना चुपकाने को ना चुपकाने तो मुड़ को धरने चैनल में पकड़ के खूब आनंद लियो, जैसे ऊपर धरे तो लाला ने मुझे लटका के कान रखे दी जल्दी छोड़ो पिछाई ये वाले फोन खुले तो भाई, हाँ दोनों पकड़ जाएंगे, अच्छा 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 ठीक है धन्यवाद प्रार्थना करी ले भैया अब तो लाला नारोगा वो करो, ये तो दूसरे ने बुलाने आ रहा है, ये खुद नारो है बदमाश है सावधान नहीं आते जा ये लाला तो इसके हो या कैसे भोजन को कर जा, अरे अल्लाह चकाचक जो मैया ने खवाया वो माफ करने इसलिए छाछ दूध दही भोला बाबा करना ढकार मारी और जनराड़ी से 5 अपनी कन्हैया ने कही प्रभु ऐसे रोजाना आ जाऊँ तो माखन दे दे कम हो 4 बजे के सबरे माखन खा जाऊँ तो माखन से खा लिया, ये नहीं देगी बहुत कंजूस है तुम्हारी बात, भगवान ने करवट लिया मैया के थे इशारा कर दिया पहुंचो कैलाश, भोलानाथ चले गए, अब आगे लीला बढ़ती है, कंस के यहाँ नंद बाबा अपनों वार्षिक कर जमा करने जाते हैं टैक्स, और टैक्स में खूब दही दूध और माखन ये देवे जाता, क्योंकि नंद बाबा राजकीय गौशाला के प्रतिनिधि थे, तो उन्हें टैक्स नंद बाबा अपने अन्य गोपन के संग 9 नंद थे, 9 उपनंद थे, और कन्हैया के बाबा ये नंद राय थे, 5 लाख गैया जिनके पास हुए वो उपनंद, ऐसे 9 उपनंद, और 50 लाख गैया जिनके पास हुए वे ऐसे 9 नंद, 1 करोड़ गैया के ऊपर जाकर गाय हुए वो नंद राय, वो कन्हैया के बाबा, 6 लाख गैया जाते
दशभानु और 10 लाख गैया, जहाँ पर ऐसे 6 दशभानु बर और 60 लाख गैया के ज्यादा जाके ऊपर राधा रानी के पिताजी। इतनी गैया तो इन पे ही गिनी चुनी पे, और बाकी हमारे तुम्हारे जैसे तुम्हारे ससुर सास जितने हथियाए उनको रही होंगी 1-2 लाख तो 100-200 1000 500। अब जब नेक्स्ट से छोटे से बड़े में इतनी गैया आ जाएंगी था जितना आज मालूम जा रहा है। या को मतलब प्रमाणित है कि ब्रज की परिधि बहुत बड़ी। मोहित जी के गंगा और राम गंगा पार करके बरेली के ऊपर एक माता ब्रज भर तो धूमधाम मची। कंस ने अपने सर्वे गुप्तचर भेज दिए थे, क्योंकि योग माया जो लाला कारागार में जो जन्म भयो 8वें बालक की जगह पे, तो वहां लाला तो अपने योग, लाला तो नंद गोकुल पहुंच गए और वहां से वसुदेव जी रात में ही लाली उठा लाए। अब जब उन्होंने रोना शुरू करे तो देवकी जी ने कही अरे बेटा क्यों रो रही है? अभी आवे उठा के पांव पकड़ के मारेगा। वो तो और ज्यादा चीख है, क्योंकि योग माया थी, भगवान ने भेजी थी पहले कि तुम गोकुल में जन्म लियो, मैं वसुदेव जी की ना। और फिर आए थे कंस ठिकाने लगा लो, तुम्हारे ही इशारे पे सारे देवी देवता संचालित होंगे। तुम जो है पहुंचो, वो पहले ही आई है नंद राम की पलंग पे छोटी सी कन्या बनी थी, मैया सो रही है, बजेने को तो मेरी लाली भैया का लाला है, भैया कल गा रहे हैं, सभी गा रहे हैं। रात को लाली भैया सब लाला कहा समझ कह रहे हैं। रात में पता चलेगा लाली भैया और सब देखे तो झट बदल को लाली है, लाला है। तो वही लाली जैसे महल के कंस ने प्रसाद में चाहे तो एक गई लातवा ने दूसरी झट छूट गई ऊपर, अष्टभुजा देवी के रूप में प्रकट रह गई और वाणी कही कि सुन तेरो काल तो ब्रज में प्रकट है, अब तो तू भुगतान का तैयार है, जितने अपराध करे छूटू पर देखी हुई उड़ गई। जीव निकाले अष्टभुजा आयुध हाथ में, अब लालिए देख के कंस के दुखी चालू पर अस्तम तो काल होता है, वो छोड़ा होता है। नारद बाबा ने ये देवता झूठ बोलेगा जी, तो छोड़ी है वो। नारद जी आए, गुरु जी ने तो कोई भांग पियो का, कोई नशा करो का? भैया नहीं तो फिर तुम जी कह रहे 8वां लाल तेरो ये जो है इतने 8वां है जाए, इतने 8वां है जाए काल हो तो लाल तो है, तो लाल ही आएगा और लाल देख खूब है इसको गई हुई। अब तो झूठ बोलेगा, ये झूठ ना बोले, जानकारी करो भाई, हम तो ज्योतिष के साथ बोल रहे, ज्योतिष देखिए ज्योतिष गणना करी। अब लाला को लाली है तो हमें क्या है, बीच में ट्रांसफर है, वो अदला बदली कर ली काम प्रलंबक चारूर तृणावर्त महाशय मुष्टिकाष्टद्विविध नूतना केश अन्यष्टासुर गोपालय बाण ब्रह्मा विभिन्न युद्ध
यदूनां कदनं चक्रे बलिनागसहस्रशः ते पीडितानिवनिषु कुरुपैचारके कया शान्तान् धनवान् सदा विदेहान् कुशलामि। देवी की बात सुनी और कंस ने सब अपने आकाशों प्रकाशों रावण पूतना जितने भी चेला चपाटे थे उसने सबसे कही जाओ ब्रज में चले। पूरे ब्रज में जाओ और जितने महीना 2 महीना के साल 2 साल के जितने बालक हैं 8 बना के कल के पैदा रहे लेके 7 साल तक के जितने भी बच्चे सबको चिंता उन असरों में सभी आगे के बच्चे मर गए, सारे बच्चे मार गए। पीड़िता निर्विशों को पंचायत के उनसे पीड़ित होकर के सारे यादव नंद बाबा और उनके 5 भाई 4 और विश्वान बाबा छोड़ के बाकी सारे के सारे यादव कुरु कुरुक्षेत्र, पांचाल पंजाब, केकयान कश्मीर, कुरु पांचाल केकयान, शालवान विदर्भान निषधान विदेहान कोशरावती देशों के नाम थे अयोध्या और उससे आगे आज नेपाल में यादव आगरा से उठकर आप जाएंगे तो यादवों की बेल्ट बनेगी आपकी पूरी यादवों की संख्या 60% और गौतम कहेंगे 70 80% उसी समय के यहाँ से भागे हुए आगे रहे। तो नंद बाबा और सब रह गए। मैंने सोची कि भाई अब तो हम अकेले रह गए, हमारे लाला नाथ बेसी मरवा जा रहे हैं, तो बड़ी सावधानी बरती गई। छठी पूजने को नंबर आए तो सांद्र ऋषि ने चेता दे दिया। नंद बाबा के कुलगुरु थे, वसुदेव जी के गर्गाचार्य थे। जब छठी पूजने को नंबर आया और छठी पूजी वह छठी की भीड़ में ही तमाम मैया बहन गोपियों के बीच में कंस की भेजी गई पूतना और बड़ी सुंदरी ब्रज की एक गोपी इतनी सुंदर नहीं, ऐसा नकली बाने रंगाई पुताई करी अपने बढ़िया सुंदर बन के धामर धुल्लो ने मोटी मोटी धामर धुल्लो ने छाप छोड़ भाई बड़े हाथ दिखावे भाव दिखावे आई नंदरानी बगल में बैठ के बोली अचक सिंह मैया निकला ला मोदी जी चल देखे आप देखे बुखार में देखो पहले तो करी डंडो मुड़ पे धक लाला बन देख भाई मैं अपने स्वामी को काम करके आई हूँ, थोड़ी देर तो तेरी भाभीसी बनूंगी, फिर बन जाऊंगी मौसी और फिर बन जाऊंगी पुत्र की मौसी। मेरा दूध पीवे ना अमलिया तो बावड़ी ठहरी नंदरानी बात छठी पूजन की भीड़ में बाना होश बच्चू बावड़ी हरी खुशी में 85 साल की उम्र में लाला भैरो जैसे हमारी भाई अपनी पीड़ा में बैठी है ना बूढ़ा से कितनी उम्र की नंदरानी जब लाला भैरो तो कितनी खुशी होगी। इतनी उम्र में मैया के गाँव के कोई बालक न भय हो और फिर बुढ़ापे में एक बालक हो कितनी खुशी होगी, अपार खुशी।
अब का है छठी पूजन भयो लपसी फुल करने ले लेके फेना बतासे ले लेके सभी गोपी गीत गा गा के विदा गए। लाला ने लपसी चटवाई, काऊ ने खीर चटवाई, काऊ ने शहद चटवाया। छठी के दिन चटवा में हाँ हमने वो चाहते हो हाँ मतलब तुम समझ रहे हो तुम नहीं चाहते हो, हम बाबा जी हमने नहीं चाहते हो, वो जोड़ते चाहते हो जिनके ज्यादा चाहते हो ज्यादा के चाहो और भंगी नहीं आओ ना दाई ये पहुंचे तो घाट करा दियो अरे मोड़े ना घट्टा निकाल यार ठीक है आवे ज्यादा हमारी मैया ने बचा दी होगी नहीं काली लगे रही होगी घाटी निकाल है मैया घाटी निकाल लाला घाटी निकाल है हाँ फिर घाटा निकाल क्यों ना हंसा क्यों भाई अरे हंसने में यार 2 दिन की बात हो रहा है यार को कितने गुड़ हो गया तो लाला पहले तो स्वादी हो वलना में सब गोपी चली गई और पूतना बैठी थी भैया मैं भैया आया हूँ। अच्छा ठीक है मैडम फिर आवेगा तू काय काजी आवेगी बोले मैं लाला खिलौना भूल आई उन्हें ले आया। अच्छा कि तुझे खिलौना दे दूंगी लाके मैंने अच्छी बात है लिया भी है गई सुबह के आई सुंदर बहन ले जाती थी बड़े भैया लाग में बहन और छोटी छोटी सी गुड्डा गुड़िया से भलाई टोकरी में लाला यार धर दिए लाला गोदी में ले लिए ले छोटे से लाले देवलिया कौन से पे खेलेंगे खेल ले लाला बोलो फूफी तू आइए जब काम में जल्दी कर तू बड़ा सा बेल लाइए मैं तो बेड़ू बजाऊंगा मधुर मधुर बंसी गाना बजा रहा शापन वार उठा लाइए मैं कोई सवेरो करो मैया तो काम कर लेता मैं खिलाऊंगी लाला और लाला खिलाने लग गई पूतना मैया लगी काम में और झट लाला उठायो और लेके घर के बाहर भाग गई और बाहर गांव के बाहर आके धीरे धीरे आंखा बढ़ाने लगी लोग देखने लगे बार बार अरे ये कौन है लाला तो नंदलाल लेके जा रही है हल्ला मचाने लगे वाणी में ऐसी छोटी सी बनी रही वो पैदा कर झट अपने रूप में आ रही हो छह कोस जिजल हाथ पांव जिजल दाम अब तो सभी बार बार ब्रजवासी भागे मैया हो मैया बाबा हो बाबा बाबा तो गए कंस गया टैक्स चुकावे का मैया मैया जब लाला का देखियो मैया पल्ला लाला ना तो पछाड़ खा के बेहोश हो अरे चल जल्दी गिरे में जल्दी लाला लेको अभी जा रही है वो राक्षसी है ना और नाम सूरत पहले को देखी पूतना कंस की दासी जल्दी चल मैया भागी और रोहिणी मैया भागी बलराम जी की भागे 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 आगे झाड़ी सी में देख तो पूतना बैठी हो लाला है दूध पियाने बुआ ने अपना ये काटे आते जो कुछ कहने का हाँ
अगर का बिला वाला दूसरा में खाता हो बताए कि जैसी स्तन पे जहर लगा लाई लाला तू स्तन पे ऐसे लगायो, लाला ने मोड़ो ना खोले आंख और बंद कर ली। पूतना बोली भगत जी पीछे बन लीजो, कौन को ध्यान कर रो, आंख मूंद के जल्दी पी ले दूध। हाँ तो पता है मैं कौन हूँ? पूतना बोली लाला थे तो पता है मैं कौन हूँ? लाला ने की आंखों की गोदी में थे, मुंह हला बोले भी मुंह हला। अच्छा हाँ तू ही हो जा। बलिए छलने गए हो, 3 पर भूमि मांगी थे, एक पहुंचा जो ब्रह्मलोक में झट सीना इतना टेंटियों से बंद कर बहनों से बामन अवतार में थे, एक पाता पहुंचा दियो तेरे छल के पाताल चलना पड़ा, ये चल पाताल में पहुंचा दियो ब्रह्मलोक में ऊपर जगह ना छोड़ी दूसरे काज में तू वही है ना। हाँ और वो जाने मैं कौन हूँ? मैं बलि की बहन। अच्छा जब तू मनुष्य हो छोटा सा भिक्षाम दे कर रहा हूँ तब मेरे मन में आई कि मैं तो गोदी में खिला ऐसा मनुष्य वाले। और तैने जब छल करके मेरे भैया को रात छीन लियो, फिर मैं गुस्सा आई, मेरे बस चलते तो झेल दे गए तो ठाकुर जी बोले गोपी आज तेरे दोनों काम होंगे, तेरी दोनों इच्छा पूर्ति होंगी। तो गोदी में खिलाने की बात है, तेरी गोदी में खिला रही हो, दूध पिला रही है क्या? तू जहर प्यारे आई है, जहर पीने भोलानाथ मन ही मन ठाकुर जी नेत्र बंद करके भोलानाथ को याद कर रहे हैं। मैं तो माखन मिश्री दूध मलाई छाछ पीने आया हूँ ब्रज में, ये जहर पीने को काम तो तैयार रही है, आ जाओ जा जहर पहले ही पी जाओ बात समझ दूध में कुछ उठा। तो नेत्र बंद करके भगवान ध्यान एक बार भगवान के नेत्र बंद करे, एक अर्थ। दूसरा अर्थ क्यों बंद करी भगवान ने नेत्र? भगवान उस पूतना के भाग्य की सराहना कर रहे मन ही मन। अरे पगली उमा राम में उचित करुणा कर वैर भाव समझ निश्चय देह परमगत सो जी जानी अस कृपालु को कहो हवारी। ऐसा कौन कृपालु है जो शत्रुताते हुए उद्धार करे, कोई प्यार करे भक्ति करे भजन करे आगे प्रेम करे बाबा उद्धार करेगा, पर कोई दुश्मनी हुई आके करिए सच्ची दुश्मनी हो बाबू को सदगति दे दे, ऐसे कृपालु कौन है? तो भगवान चिंतन करने लगे, भाव को भाव कैसे होते मन की आग यही पर जा। भाव को भाव कैसे होते मन की आग यही पर जा। आग यदि परे जाए बात सवे खुल जाए। आग यदि परे जाए बात सवे खुल जाए। कैसे होते मन की
उतना और ठाकुर जी दोनों की एकांत वार्ता पर बहुत से विद्वानों ने अपनी अपनी टिप्पणी की, अनेकन भाव दर्शाए कि भगवान ने दूध पीने से पहले पूतना को नेत्र क्यों किया। अनेकन भाव भगवान पूतना की भाभी सराहना कर रहे हैं। अरे तुम दूध पिया भाई, जहर क्यों पिया रही है? पर चल तुम बालक खिलाने की बात कही, बालक बन वो तेरे खा जाओ, ने मारने की बात कही तो तू जहर लगा जाएगा। चल कोई बात नहीं, पर देख ध्यान कर, मैं मार भी आया हूँ, मर भी नहीं, मैं तो सबको उद्धार कर आया हूँ, मर भी ना डालो। अब तो जो कर लो तू कर, वो जो कर लो मैं कर। और भगवान ने जब सीना माँ को आंचर घोड़े में ले लियो और चुकुर चुकुर टेढ़ी आंख से गिरते जा रहे हैं, गोदी में लगे हुए ऊपर को और खींचे जा रहे दूध। भोला बाबा पी गए जहर ऊपर तो माने दूध पी लू, जाके कोई पूत ना, जाके कोई पूत ही ना, और बिना पूत की के दूध उतरे आयो, लाला गोद में लेके तो वो दूध तो मेरे हिस्सा था, मुझे बड़ी मत पड़ेगा।